हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पैराडाइज। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित के मासिक टेस्ट माह अगस्त का संपूर्ण हल इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यदि आपने मेरे चैनल स्टडी पैराडाइज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और यदि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो हमारा जो मासिक टेस्ट है अगस्त का, ये 20 अंकों का है और इसके लिए घंटे समय निर्धारित है। कुछ निर्देश इसमें दिए गए हैं तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। हम आते हैं सीधे प्रश्नों के हल की ओर। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसके अंतर्गत पहला सही विकल्प है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो हमें बताना इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा कि यदि किसी पद में चर की जो घात है वह एक पूर्ण संख्या हो तब वह बहुपद होता है, और यदि किसी पद में चर की घात एक पूर्ण संख्या ना हो तो वह बहुपद नहीं होता है। जैसे यहाँ पहला ऑप्शन में 5 के साथ कोई चर नहीं है, मतलब चर की घात 0 है, और चर की घात 0 का मतलब होता है 1, मतलब 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन है y धन 2/y, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है करनी 2x धन 3। तो ये तीसरा भी बहुपद है, इसे शून्य बहुपद कहते हैं, और चौथा भी बहुपद है क्योंकि यहाँ चर की घात कुछ नहीं मतलब 1 है जो एक पूर्ण संख्या है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी एक बहुपद नहीं है, क्योंकि जब हम 2/y इसको ऊपर ले जाएंगे तो y की घात 1 से ऋण 1 हो जाएगी, और ऋण 1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये एक पूर्णांक संख्या है। तो बहुपद की कंडीशन के अनुसार चर की घात यहाँ पूर्णांक नहीं हो सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। दूसरा सही विकल्प है 32 की घात 1/5 का मान है। तो 32 के ऊपर 1/5 की घात लगी हुई है, मतलब हमें 32 को ऐसी संख्या के गुणनखंडों में ब्रेक करना है जिसे 5 बार गुणा करने पर 32 प्राप्त हो। तो ऐसा हम 2 के द्वारा कर सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसके ऊपर हम 1/5 की घात लगाएंगे। तो अब 2 5 बार है तो 2 की घात 5 बार हम लिख देंगे इसको, और ऊपर 1/5 की घात लगी हुई है। अब हमने नियम पढ़ा था कि 1 की घात m और इसके ऊपर अगर 1 घात n हो तो दोनों घातों का गुणा हो जाता है, तो 1 की घात m गुणित n। इसी प्रकार यहाँ पर भी दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 5 गुणित 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात 1 बचेगी जिसका मान 2 की घात 1 का मान होगा 2। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसके अंतर्गत पहला रिक्त स्थान है बहुपद px बराबर 4x ऋण 3 का शून्य खाली स्थान है। तो शून्य निकालने के लिए हमें बहुपद को शून्य के बराबर रखना होता है, यानी px बराबर 0। तो जो बहुपद का मान है वह है 4x ऋण 3 बराबर 0। तो हम 3 का पक्षांतर कर देंगे तो 3 ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है। शून्य का मतलब x का या चर का वह मान जिसे चर के स्थान पर रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है, तो ऐसे मान को हम उसका शून्य कहते हैं। तो x को यहीं रहने देंगे और 3 को भी अपने स्थान पर रहने देंगे, और जो 4 है x के साथ गुणा से है तो वह बराबर किस तरफ आकर भाग में आ जाएगा, तो वो बटे में 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो शून्य आएगा वह आएगा 3/4। 3/4 ये इस बहुपद का शून्य का आ गया। अब आते हैं दूसरे रिक्त स्थान पर। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर खाली स्थान संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं जाती हैं उन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो इसका उत्तर होगा वास्तविक। तो सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। अब प्रश्न क्रमांक 3 है सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर हमें बाएं हाथ तरफ 2 प्रश्न दिए गए हैं और हमें उन 2 प्रश्नों के लिए इन 4 विकल्पों
में से कोई दो सही विकल्पों को चयन करना है। तो पहला है 2x का 3 से व्यवकलन, यानी 2x में से हम 3 को घटा रहे हैं। तो ये हमें दिया है ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ 2x ऋण 3। फिर नीचे दिया है 2 करनी 3 ऋण करनी 3, यानी 2 करनी 3 में से करनी 3 को घटाना है। तो ये जो 2 करनी 3 और करनी 3 दोनों सजाती पद हैं, दोनों करनी 3 वाले पद हैं, लेकिन इस करनी 3 वाले पद का गुणांक है 2 और इस करनी 3 वाले पद का गुणांक है 1। तो 2 में से 1 गया तो बचेगा 1। तो 1 को लिखा नहीं जाता है, केवल हम करनी 3 को लिख देंगे, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब वो 1 ही है। तो इसका उत्तर आ जाएगा करनी 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। तो पहला है 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो हमें कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना हो तो हम उन दोनों को जोड़ लेते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 और 1 3/2। तो इसका उत्तर आ जाएगा 3/2, क्योंकि 3/2 1 और 2 के बीच स्थित है। जब हम इसे हल करते हैं, यानी आप 3 में 2 से भाग देते हैं, तो 2 1 को 2, अब भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लग जाएगा और इससे 10 बन जाएगा। तो 2 पंजे 10, यानी अंत में शेष कुछ नहीं बचेगा, अंत में शेष बचेगा 0। तो इस प्रकार 3/2 का मान जो होगा वह होगा 1.5, 1.5, जो कि 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो इस प्रकार उत्तर हो गया 3/2। ऐसी हम अनंत परिमेय संख्याएं 1 और 2 के बीच में ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 4 के अंतर्गत दूसरा प्रश्न है, y = ऋण 2 के लिए बहुपद y² धन 3y धन 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर इस बहुपद y² धन 3y धन 2 का मान ज्ञात करना है, जबकि y का मान ऋण 2 हो। तो हम जहाँ पर भी y है वहाँ पर ऋण 2 रख देंगे। तो y का वर्ग यानी ऋण 2 का वर्ग धन 3 और y है मतलब ऋण 2 और धन 2। तो ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और ये धन 3 है और ऋण 2 है, इनका आपस में गुणा होगा, क्योंकि एक कोष्ठक के अंदर है, एक कोष्ठक के बाहर है, तो आपस में गुणा होगा। तो धन और ऋण का गुणा, ऋण 3 दूनी 6 धन 2। अब ये दोनों समान चिन्ह वाले पद हैं तो जुड़ जाएंगे, 4 और 2 6, और ये ऋण का 6 यहाँ सेम ऐसे लिखा जाएगा। अब 6 धन का और 1 6 ऋण का है, तो 6 में से 6 गया, बचा 0। तो इस बहुपद का मान y = 2 ऋण 2 के लिए होगा 0। तो इस प्रकार इसका मान हो जाएगा 0। अब प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित के लिए सत्य या असत्य लिखिए। तो पहला कथन है, करनी 3 को 2 करनी 3 से गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है। तो देखते हैं, करनी 3 में जब हम 2 करनी 3 से गुणा करें तो करनी 3 और करनी 3 का जब गुणा होगा तो यह जाएगा 3 और गुणित में 2, तो 2 तिया 6, यानी यह है कथन है सत्य। फिर दूसरा कथन है, अपरिमेय संख्याओं का प्रसार अनवसानी तथा आवर्ती होता है। तो यह कथन गलत है। परिमेय संख्याओं का प्रसार अनवसानी और आवर्ती होता है। अपरिमेय संख्याओं का जो प्रसार होता है वह होता है अनवसानी और आवर्ती के स्थान पर अनावर्ती। अगर यहाँ अनावर्ती होता तब यह कथन सत्य हो जाता, लेकिन यहाँ आवर्ती है, इसलिए कथन है असत्य। तो इस प्रकार हमारे इस अगस्त माह के मासिक टेस्ट का संपूर्ण हल समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्नों का हल समझ में आया होगा और आप इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों को हल करने में सक्षम हुए होंगे। इसी आशा के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।